इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान। जीवम जीवम दव्यम जिन्वर वसेण जीर्णे दिठम देविंदु विंदु वंदम वंदे तम सबदा शिरसाः। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहुणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय, अहिंसा में विश्व धर्म की जय, परम पुरुष श्रमण मुनि श्री श्रद्धानंद मुनिराज की जय। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी महानुभाव, हम अपने जीवन में धर्म और कर्म को करते हुए एक शाश्वत अवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। एक गृहस्थ जीवन जीने वाला व्यक्ति धर्म और कर्म दोनों में संतुलन बनाना चाहता है, और जब संतुलन बिगड़ जाता है तो एक चीज छूट जाती है, या तो गृहस्थ जीवन या फिर धर्म, दोनों में से एक तो जरूर छूटेगा। और गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ी विशेष चीज जो है वो है हमारा स्वास्थ्य। इसलिए आचार्यों ने पहले दिया है, पहला ही सूत्र ये लिखा, पहला सुख निरोगी काया। हमारा शरीर, हमारी काया, हमारा मन, हमारे वचन, ये सब स्वस्थ रहने जरूरी है। और स्वस्थता के लिए धर्म भी जरूरी है, क्योंकि धर्म करेंगे तो हमारा पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य नहीं होगा तो हम संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन धर्म करने के लिए स्वस्थता भी जरूरी है। शरीर के माध्यम से, इस शरीर में एक रत्न है, ये यूँ कहें कि एक घोड़े पे बैठी हुई सवारी। शरीर के अंदर आत्मा रूपी एक रत्न रखा है, और उस आत्मा का शरीर के बिना कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हमारे आत्म कल्याण के लिए शरीर का बहुत बड़ा महत्व है। उपादान, निमित्त और नैमित्तिक। उपादान और निमित्त तो आप सब जानते हैं, लेकिन नैमित्तिक आप इसको गुण कर देते हैं। लेकिन मोक्ष के लिए नैमित्तिक माने सामग्री का होना भी बहुत जरूरी है, और शरीर हमारी वो एक बहुत बड़ी सामग्री है जिसके माध्यम से हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। ये वो घोड़ा है जो हमारी यात्रा कराने में सहभागी बनता है। लेकिन इस शरीर में भी रोग लगते रहते हैं, बीमारियां आती रहती हैं, दुख दर्द मिलते रहते हैं। कभी कभार ऐसे रोग लग जाते हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, जैसे माइग्रेन का होना, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, गुर्दों का, किडनी का खराब हो जाना, फेफड़ों का खराब हो जाना। लोगों में प्राय करके ये बीमारियां होती रहती हैं। महिला पक्ष में भी स्तन में गांठ का हो जाना, हर चौथी पांचवी महिला का यूट्रस का ऑपरेशन होना आज के समय में, और बीपी की बीमारी, हर तीसरे व्यक्ति को शुगर की बीमारी का होना। इन बीमारियों से कैसे बचें? और ये कुछ बीमारी तो ऐसी हैं जो जीवन के अंत तक चलती हैं, जैसे बीपी, थायराइड, शुगर, जिसको रक्त गति की बीमारी का है, रक्तचाप ज़्यादा और कम हो जाना, बीपी का हाई होना, ब्लड प्रेशर, जो रक्त की गति है उसका कम होना और ज़्यादा होना, बीपी का हाई होना, लो होना, ये हिंदी में बोले तो यही है। एक
थायराइड की बीमारी दी है, जिसमें भस्म व्याधि रोग का है, जिसे एक मोटा होना, एक में पतला होना। कितना भी खा लो मोटा नहीं होते, एक में खाए जाओ मोटे ही नहीं होते, एक में थोड़ा सा भी खाओ, पानी भी पीते हैं तो घी का काम करते हैं। वो ऐसी बीमारी है, पूरी जिंदगी एक गोली खानी पड़ती है। एक शुगर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसको आयुर्वेद में मधुमेह का रोग का है। ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें व्यक्ति को मन करता है कि मीठा खाऊं। मधुमेह शरीर में एक ऐसा रोग हो गया है, जिन जिन पदार्थों में मधु माने मिठास होती है, उसके माध्यम से शुगर, ये मधुमेह का रोग बढ़ता रहेगा। जैसे पहले तो मिठाई के माध्यम से बढ़ेगा और ज़्यादा ऊपर तक चले गए। कुछ लोग सोचते हैं कि शुगर की बीमारी आज के समय में जो टेक्नोलॉजी आ गई है, उनके माध्यम से पता लगा लेते हैं कि शुगर की बीमारी शुरू हो गई है। 200 तक की बॉर्डर पर शुगर अगर है तो अभी शुगर नहीं है, बॉर्डर पे आई है, लेकिन टेंशन इतनी लेने लगते हैं कि हमें शुगर हो गई है, हम शुगर के पेशेंट हो गए हैं, और वह चिंता में ही शरीर को बेकार कर देते हैं। शुगर 200 की बॉर्डर पे आ गई है, और उसके बाद अगर आप नहीं एहतियात बरतते हो तो अब आपको संकट आ सकता है। और उस शुगर के रोग में मीठा खाने का मन करता है, वो मधुमेह की बीमारी है। ये मीठा मांगती है, लेकिन खाने के बाद बीमार शरीर और बढ़ता है, शरीर में रोग और बढ़ता है। मधुमेह ये एक मीठा जहर है, जैसे जैसे आप मीठा खाओगे वैसे वैसे रोग बढ़ता रहेगा। नहीं खाओगे तो मांगता है। कुछ लोग तो अपनी जेब में मीठा डाल के रखते हैं, कुछ महिलाएं पल्लू में मीठा बांध के रखती हैं, जिससे कि हुड़क लगती है, तलब लगती है कि बस मिल जाए खा लें। कुछ लोग तो चोरी करके खाते हैं, और नहीं तो जेब में पैसे रखते हैं, जैसी हुड़क लगी बाजार से कुछ खरीदा और खा गए। ये उन्होंने नहीं किया, उस रोग ने अपने आप करा लिया। तो उस रोग से कैसे बचें? क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, कुछ लोग सोचते हैं कि शुगर फ्री खा लेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। जिसको आप शुगर कहते हो वो शुगर नहीं है, वो भारत की चीज़ नहीं है। चीन देश से आई हुई शुगर, जिसको आप चीनी कहते हो, चीन देश से आई, इसका नाम पड़ गया चीनी। बाकी उसका असली नाम तो इंग्लिश में शुगर कहते हैं, जिसको आप मीठा कहते हो। भारत की जो मीठी चीज़ है जो, वो है गुड़। उस गुड़ से बनता है गुड़िया खांड या शक्कर, और उधर से निकाल दें तो बूरा। वो ठंडी होती है, शुद्ध होती है, आपको तरोताजगी दे के जाती है। चीनी का इस्तेमाल करते हो तो वो चीनी आपको शरीर के आपके जो पार्ट हैं, ऑर्गन से यहाँ तक कि हड्डी, उस हड्डी तक को भी गलाने का काम कर सकती है। इसलिए जो शुगर फ्री आप इस्तेमाल करते हो, वो शुगर फ्री माने वो मीठे से रहित ऐसी एक गोली बना दी है उन लोगों ने, जिसके माध्यम से आप तरल पदार्थों में, पेय पदार्थों में उनको डाल दिया जाएगा, तो वो पेय पदार्थ मीठे से हो जाएंगे, लेकिन वो मीठा नहीं है। इसलिए उसका नाम रखा है शुगर फ्री। इसमें मीठा नहीं है, बिना मीठे से बनी हुई ऐसी गोली, जैसे कि खजूर या फिर मुनक्का, किशमिश, इनके अंदर मिठास भी होता है और खटास भी होता है। लेकिन छुआरा एक ऐसी चीज़ है, जो खजूर जिसको कहते हैं, वो खजूर एक ऐसी चीज़ है जो मीठे होते हैं, उनमें खटास नहीं होता। मुनक्का अंगूर को सुखा करके किशमिश और मुनक्का बनते हैं, और उनके अंदर खटासपन भी होता है और मिठासपन भी होता है, सूखने के बाद भी। इसलिए एक खजूर ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से आप अपने मीठे की पूर्ति कर सकते हो। लेकिन शुगर जैसी बीमारी, अगर ये मधुमेह का रोग हो गया, तो जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे मीठा भी बंद, मीठे के बाद आपके वो फल भी बंद हो जाते हैं जिनमें मीठे की मात्रा ज़्यादा है, जैसे केला, खजूर, छुआरा, मुनक्का, किशमिश। ऐसे मीठे पदार्थ भी आप नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मीठा बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे रोग बढ़ता रहेगा, और आपके शरीर के अंदर जो आपके पास मशीनें हैं, वो मशीनें आपको दिखाती रहेगी 200, 220, 250, 300, 350, 400, 500, 700, 800, और 800 शुगर चली गई तो सीधा वेंटिलेटर पे चले जाओगे और डॉक्टर आपको मरा हुआ घोषित कर देंगे। फिर इससे बचें कैसे?
क्योंकि इसके जो आप गोली खा रहे हो वो गोली शुगर को मिटाने की नहीं है, वो गोली आपके शरीर में जो हड्डियां हैं उन हड्डियों को आयरन, विटामिन, प्रोटीन की पूर्ति करती है, उनमें थोड़ा मजबूत कर देती है। बाकी ये मधुमेह का रोग एक ऐसा रोग है जैसे लकड़ी में दीमक का लगना और शरीर में मधुमेह के रोग का लगना। ये धीरे 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 आपकी हड्डियों को खोखला करता जाएगा। दरवाज़ा तो खड़ा है लेकिन हाथ लगाओगे तो पता लगा ये तो कुछ दिखने वाला दरवाज़ा था, हाथ लगाते ही गिर गया। ऐसे ही शुगर का पेशेंट ना भाग सकता है, भागते ही हाँफने लगता है, मेहनत नहीं कर सकता है, जल्दी थक जाता है, ज़्यादा जाग नहीं सकता है, बार बार नींद आती है, बार बार भोजन करने का मन करता है, भूख ज़्यादा लगती है। इसलिए शुगर जैसी बीमारी में करें क्या? आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने रहनसार में इसको मधुमेह के नाम से दिया है। अलग अलग बीमारियों के नाम दिए हैं, लूता है, क्षय है, भगंदर है, जिनको आप फिशर कहते हो, पाइल्स कहते हो, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं। ये पाप कर्म के उदय में ये बीमारियां उदय में आती हैं। और ये शुगर जैसी बीमारी जीवन के अंत समय तक खत्म नहीं हो सकती। ये रोग लग गया तो जाएगा नहीं। तो इससे बचें कैसे? तो बचने के भी आचार्य भगवंतों ने उपाय बताए हैं। सबसे पहली बात, तनाव में जीवन ना जिए, माने टेंशन ना ले। आज के समय में व्यक्ति तनाव के साथ जीवन जीता है। तनाव में जीवन जीने से वो व्यक्ति परेशान है। तनाव में आप कब आते हो? या तो आप अपने जीवन के पुराने काल में जी रहे हो, भूतकाल में, या आप वर्तमान की तैयारी कर रहे हो। आने वाले कल में या गुजरे हुए कल में आप जी रहे हो। आप अपने जीवन को अगर जीना है तो आप जो जी रहे हो उसी समय में जियो, आप प्रसन्न रहोगे। लेकिन दुखी होने का कारण क्या है? तनाव में होने का कारण क्या है? चिंता बढ़ती कैसे है? जब आप पीछे के बारे में सोचोगे कि हमने ऐसे करा, हमने बहुत पापड़ बेले हैं, हमारे माँ बाप ने हमारे साथ भेदभाव किया, हमारे भाई बहन ने हमें धोखा दिया, हमारे घर परिवार के लोगों ने हमारे साथ न्याय अच्छा नहीं किया, हमारे साथ उन्होंने ऐसा कर दिया, उसने हमारे साथ वैसा कर दिया। जब आप ये सोचोगे तब आप तनाव में आ जाओगे। या फिर आने वाले कल के बारे में कि बेटे की शादी कैसे होगी, क्योंकि गृहस्थियों की चिंताएं यही रहती हैं, भोग विलासता की सामग्री में ही डूबे रहते हैं। बेटी की चिंता सता रही है कि उसकी शादी कब होगी। अगर शादी हो गई तो अब दुखी है कि शादी के बाद वो सुखी है या नहीं है, उसको वो अपने पति के साथ सुख से रह रही है या नहीं रह रही है। बेटे की शादी नहीं हुई तो चिंता, शादी हो गई तो अब बहू आ गई तो हमारी सेवा करेगी नहीं करेगी, हम किसके साथ रहेंगे, कहीं न्यारे तो ना हो जाए, कहीं अलग ना हो जाए, बंटवारा ना करवा दे। बस इसी चिंताओं में हम कुड़कुड़ करके अपने आप को तनावग्रस्त कर लेते हैं। टेंशन लेने के कारण, चिंताओं के कारण, चिंता बढ़ने के कारण भी यही है। व्यापार चल गया तो दुखी कि इतना पैसा आ गया, इसको कहाँ रखें। अगर नहीं चला तो दुखी कि व्यापार ही नहीं चल रहा। दोनों तरफ से हम परेशान हैं। जितना ज़्यादा आप चिंता करोगे गुजरे हुए कल की या आने वाले कल की, उतना ज़्यादा आप परेशान होते जाओगे। और उसके साथ साथ आप अपने जीवन में आज के समय के जो नई युवा जनरेशन, नई पीढ़ी जो है, उन लोगों में एक समस्या है। उनकी एक ही होड़ है कि हम आगे निकल जाएं, हम बड़े बने, हम ऊपर उठें, हम आकाश की ऊंचाइयों को छू लें। हर बच्चे का एक ही सपना है, मैं अपने माता पिता के लिए कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। नहीं तो दूसरा सपना ये होता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ, अमीर आदमी बन जाऊँ। और उसके लिए बस 12वीं क्लास करी है, 12वीं के साथ साथ ही सीए का उन्होंने फॉर्म भर दिया है। इधर कॉलेज कर रहे हैं, बीटेक, एमटेक, इधर एक के साथ दो डिग्री एक साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, भाग रहे हैं। कॉलेज पूरा हो गया है तो सीए, ठीक है हम आगे बढ़ते हैं, आईआईटी करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनको जरूरत नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की। हम सीए बनने की कोशिश कर रहे हैं, भाग रहे हैं। और व्यापारी बन गए हैं तो हम व्यापार में भी दुकान सुबह से लेकर शाम तक खोलनी थी, रात को भी खोल रहे हैं, 1 बजे 2 बजे, कोई मतलब नहीं है। संडे हो, मंडे हो, चारों दिन जो 4 छुट्टी थी उन छुट्टियों में भी खोल ली है। 30 के 30 दिन लगातार मशीन की तरह काम करे जा रहे हैं। और अगर नौकरी कर रहे हैं तो बढ़िया से बढ़िया स्टडी करते जा रहे हैं, और जो उसमें नौकरी मिले बढ़िया सी, जिसका पैकेज हो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीना। विदेश की कंपनी तो पकड़ ली है, लेकिन विदेशों की कंपनियां
वहाँ जब यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती है, और जब वहाँ रात दिन होता है तो यहाँ रात होती है। अब वहाँ तो दुकान, उनका ऑफिस खुला है, उनकी कंपनी खुल गई है, लेकिन यहाँ तो रात हो गई है। अब तुम रात को जागते रहो और उनका काम करते रहो। काम नहीं करोगे तो पैकेज नहीं मिलेगा, और पैकेज मिलेगा तो काम करना पड़ेगा। लेकिन रात भर उल्लू की तरह जागते रहे और दिन भर सोते रहे। दिन में सो लिए, लेकिन कोई बात नहीं, दिन में सोने से आपको रात की पूर्ति नहीं हो पाएगी। रात की नींद में वो तत्व होते हैं, रात्रि में निशा होती है, अंधकार होता है। रात्रि का जो माहौल है वो दिन में नहीं बन पाएगा। रात्रि में जो आपको सोने से जो ऊर्जा मिलती है वो आपको दिन में नहीं मिल सकती। इसीलिए आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। पूरी नींद ना लेने से व्यक्ति शरीर के जो अस्थि पंजर हैं, जो ऑर्गन्स और बोन्स हैं, उन पे इतना इफेक्ट पड़ता है कि धीरे धीरे व्यक्ति रोगों से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए आपको नींद पूरी लेनी होगी। आज के समय में लोगों ने इतनी भागादौड़ी कर ली है, इतनी भागादौड़ी कर रहे हैं, जिस कारण वो परेशान हैं, तनाव से ग्रस्त हो चुके हैं। एक व्यक्ति पे 4-4, 10-10, 20-20 जिम्मेदारी हैं। पहले एक घर के अंदर 20-25 लोग हुआ करते थे। 8-10 भाई हैं तो उनकी पत्नियां 20 जने हो गए। 10 बच्चों की 10 बहुएं 20 जने हो गए हैं। माता पिता मिलाकर के 22 हो गए हैं, और 5-6 बहनें बेटियां भी हैं, तो बेटियों के आने से 25-30 जने हो गए। एक घर के अंदर अगर किसी को शादी में जाना है, किसी छोटे वाले को भेज दिया, जन्मदिन में जाना है बड़े वाले को भेज दिया, मजले को व्यापार में भेज दिया। एक दुकान में 4-4 बच्चे बैठते थे। व्यापार समाज को भी संभाल लिया करते थे, धर्म को भी संभाल लिया करते थे। 8-10 जने हैं, ठीक है, 20-25 लोग हैं परिवार के, तो थोड़ा थोड़ा सबको जिम्मेदारियां सौंप दिया करते थे। और आज की परिस्थिति ये आ गई है कि 20-25 लोगों की जिम्मेदारियां मात्र 2 व्यक्ति पे है, माता और पिता पे। 2 व्यक्ति 30 लोगों का काम करेंगे तो फिर उनके ऊपर कितना तनाव आएगा। इसलिए तनाव में जीवन ना जिए। आपकी जितनी सामर्थ्य है आप उतना व्यापार करें, उतना बिजनेस करें, उतना आप काम करें। ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा शक्ति से ज़्यादा करोगे तो आप तनावग्रस्त हो जाओगे। इसलिए अपने जीवन में तनाव से बचना है तो आने वाले कल में और गुजरे हुए कल में जीना बंद करो। दूसरी बात, आप नींद पूरी लें, क्योंकि शरीर को भी एक आराम चाहिए। जब भी शुगर की बीमारी होती है तो डॉक्टर आपका लाइफ स्टाइल चेंज करता है कि सुबह आपको जल्दी उठना है और रात को इतने बजे सोना है, और दिन में भी आपको सोना है। नींद लेने से बीमारियां ठीक होती हैं। नींद भी शरीर के लिए एक औषधि का काम करती है। आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, आप 2 दिन लगातार सोना मत, तीसरे दिन आप बीमार हो जाओगे। आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल हो जाएंगे, ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाएंगे, दाग पड़ जाएंगे यहाँ पर। इसीलिए रातों को जगना आपके लिए हानिकारक है। जितनी आपकी सामर्थ्य हो आप उतना ही काम करें, और उसके साथ साथ सही समय पर भोजन करें। हमारे जीवन में स्वस्थ रहने के लिए भोजन एक बहुत बड़ी सामग्री है हमारे लिए, और हम कुछ लोग इसके साथ खिलवाड़ कर देते हैं। भोजन को आपको सही तरीके से करना होगा। कुछ लोग भोजन को देर से करते हैं। भोजन का समय निर्धारित करें। आपका भोजन करने का समय जो है वो 9 और 10 के बीच का है। इसलिए दिगंबर मुनि महाराज जितने भी हैं वो प्राय करके 9, साढ़े 9 बजे तक आहार के लिए उठ जाते हैं, और आहार के उठने के बाद जब मुनि महाराज आहार ग्रास मुंह में रख लेते हैं, एक गिलास ले लिया है, तो कुछ लोग मुनि महाराज के गिलास लेने के बाद कि उन्होंने अब शुरू कर दिया है तो अब हम कुछ खा सकते हैं। और कुछ लोग कि हमारा नियम है हम 2 टाइम ही भोजन करेंगे, तो जब तक मुनि महाराज का भोजन पूरा नहीं होता तब तक वो कुछ नहीं खाते। महानुभाव, हमारे जीवन में हम कुछ गलतियां कर जाते हैं, भोजन पे हमें ध्यान रखना होगा। कुछ लोग थोड़ा थोड़ा भोजन करते हैं, थोड़ा सा अभी कर लिया, जैसे सुबह सुबह दूध और मठरी खा ली है, 11 बजे खाना खा लिया है, 2 बजे फिर कुछ खा लिया है, 4 बजे फिर कुछ खा लिया है, 6 बजे फिर कुछ खा लिया है, 8 बजे फिर कुछ खा लिया है। थोड़ा थोड़ा भोजन करने से शरीर को वो ऊर्जा नहीं मिल पाती, वो तत्व नहीं मिल पाते हैं जो एक बार के भोजन में होते हैं। इसलिए आप भोजनशालाओं में जाओगे, जो धर्म के स्थान है या सरकारी भोजनशालाएं भी हैं, उनमें आपको भोजन मात्र 2 बार ही मिलेगा। पहले परंपरा यही थी, प्राचीन पद्धतियां यही थी
कि बड़े बुजुर्ग लोग 2 बार भोजन किया करते थे और ज़्यादा हो तो पानी का सेवन करते थे बार बार, और बीच में एक फल आहार कर लिया करते थे। कोई फल वगैरह खा लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसमें भोजन को ध्यान नहीं रखते, थोड़ा थोड़ा भोजन करते हैं और उसके साथ साथ भोजन के साथ में भी हम खिलवाड़ कर देते हैं। देर से भोजन करते हैं, भोजन का जो समय है उसको हमें निर्धारित करना होगा। थोड़ा थोड़ा भोजन नहीं करना है, देर से भोजन नहीं करना है। आप लोग जो समय है आपका, सुबह उठ गए हैं, नहा धो करके आप मंदिर चले गए हैं, मंदिर से आकर के आपने अपनी दैनिक क्रिया शुरू कर दी है। उस दैनिक क्रिया में आपने भोजन वगैरह बनाना शुरू कर दिया है। भोजन बनाने के बाद आप स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं। भोजन स्वच्छ हो, सुंदर हो, स्वादिष्ट हो, सात्विक हो, इस प्रकार का आपको भोजन करना है। भोजन में भी कुछ लोग भोजन में देर कर देते हैं। जब भोजन में देर होने लगती है तो पेट के अंदर एक अम्ल बनता है जिसको आप एसिड कहते हो, और वो इतनी जोर की बनता है कि पेट में दर्द होने लगता है, चेहरा भी मुरझा जाता है। वो भूख है, आपने उस भूख को मारने का प्रयास करा है और उसका रिजल्ट क्या है, उसके परिणाम ये है कि आप धीरे धीरे उस भोजन को देर से करने का परिणाम कि धीरे धीरे आपकी इंद्रियां शिथिल होती जा रही हैं। आंखों के सामने एक बार को तो धुंधला धुंधला नजर आने लगता है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, शरीर एकदम शिथिल हो जाता है, जी अंदर से मन करता है भूख लग रही है कुछ दे दे कोई, और अगर उस समय हम कुछ नहीं खाते और घंटे 2 घंटे बाद खाते हैं तो जो आपने भोजन किया अब वो जहर बन गया। कारण क्योंकि जिस समय भोजन थी, भूख थी, उस समय आपने भोजन नहीं किया, और जिस समय भूख नहीं थी उस समय आपने भोजन कर लिया। आयुर्वेद में दिया है जो रुचे सो पचे, और आप लोग जो रुच रहा है उसको भोजन, सात्विक भोजन में भी जो रुच रहा है वो करें, और उसके साथ साथ भी जो समय है उसके अनुसार करें। एक तो भोजन को देर से ना करें, जो समय है समय को टाल के भोजन ना करें। मुनि महाराज ने, गुरुओं ने आहार कर लिया तो आप उनके शुरू होने पर आहार कर सकते हो। और अगर आप, कई लोगों का नियम होता है, उत्कृष्टचर्या करने का होता है उनका, कि संकल्प है हमारा कि जब तक मुनि महाराज का नहीं होगा तब तक हम नहीं करेंगे, तो ये एक उत्कृष्टचर्या है। उत्कृष्टचर्या करने से पुण्य की वृद्धि भी होती है। तो वहाँ पर, अब यहाँ पर कर्म सिद्धांत नहीं लगा सकते, वहाँ तो पुण्य और पाप की क्रिया चल रही है। उसने इतना पुण्य कर लिया है जिसके माध्यम से उसे रोग नहीं लग सकता। इसलिए कुछ लोगों के नियम जो रहते हैं, वहाँ पर अभिषेक, पूजा इत्यादि आपने धार्मिक क्रिया कर ली है, उसके बाद आप घर में आकर के दैनिक क्रियाओं को करके और अपनी क्रियाओं को करने के बाद भोजन करें। भोजन में भी समय का ध्यान रखें और उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा भोजन ना करें। 2 टाइम कोशिश करें, 2 टाइम में अच्छे से बैठ के भोजन करें। आप, कुछ लोग चलते फिरते भोजन करते हैं, कुछ लोग ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जिनके माध्यम से, जैसे नशीले पदार्थ, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, भांग, चरस, गांजा इत्यादि, उनको खाने के बाद उनके मुंह में वो, ना तो वो सटक सकते, अगर सटक लेंगे तो दिक्कत आती है, और अगर थूक दें तो मुंह में थूक नहीं बनता है। अगर मुंह में थूक नहीं बनेगा तो मुंह के अंदर एक सलाइवा बनता है जिसको आप कहते हो राल। उस थूक के माध्यम से जब वो पेट के अंदर जाता है तो उस थूक के माध्यम से वो ही थूक सफेद खून को बनाता है जिसको कहते हैं श्वेत रक्त वर्गणाएं। वो श्वेत रक्त जो बनता है वो ही हमारे चेहरे पर तेज देता है जिसको आप कहते हो ग्लो, और शरीर में देता है ऊर्जा जिसको कहते हो आप एनर्जी। इसलिए थूकने से आपके शरीर की शक्ति कमजोर होती है। कुछ लोग ऐसे पदार्थों का सेवन कर लेते हैं जिनके माध्यम से बार बार थूकना होता है। थूकने से आपके शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है। आप ट्राई करके देखना, जो लोग ज़्यादा थूकते हैं वो लोग आपको कमजोर मिलेंगे। और जो ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जिनसे थूकना पड़े, तो आप देखना उनके गले के अंदर रोग मिलेगा। आपको गले का रोग मिलेगा, नहीं तो मुंह का रोग मिलेगा। दांत, मुंह, गला, इन चीज़ों के रोग आपको मिलेंगे उनके अंदर। और इनके साथ साथ अगर इनमें रोग हो जाता है तो फिर आँख, नाक, कान, गला और सर, ये इतना हिस्सा पूरा एक बार खराब होता है, क्योंकि इन सबके एक के बाद एक क्रम जुड़े हैं। इसलिए भोजन के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा कि आप भोजन कब कर रहे हैं, समय निर्धारित करें। दूसरी बात, थोड़ा थोड़ा ना करें। तीसरी बात, पानी की कमी को पूरा करके रखें। कुछ लोग पानी कम पीते हैं, भोजन ज़्यादा खाते हैं कि हमें मोटा होना है।
शरीर के जो हिस्से किए हैं आचार्य भगवंतों ने, पेट के पार्ट किए हैं 4, 2 रोटी का, 1 पानी का, 1 खाली, ये सर्दी के लिए है, और 2 पानी के, 1 रोटी का, 1 खाली, ये गर्मी का है। इतना भोजन आप रोज करें तो आप स्वस्थ रहेंगे। भोजन को समय से करें, पानी की पूर्ति का ध्यान रखें, और उसके साथ साथ कुछ शुगर के लिए उपाय भी हैं। शुगर जैसी अगर बीमारी हो जाती है तो उस समय में आप लोग भोजन के माध्यम से भी स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं। जैसे पहले की महिलाएं बुखार के समय में दूध को उबालते, 1 चुटकी भी देते, ये वाली चुटकी बड़ी है, ये छोटी चुटकी है। इसके बाद एक और बारीक चुटकी होती है, ये भस्मों के लिए इस्तेमाल की जाती है। छोटी सी चुटकी नीचे से भरी, तो आगे से फिर पीछे से और फिर बड़ी, छोटी चुटकी, बड़ी चुटकी, मध्य चुटकी ऐसे दी है। उनमें गरम गरम दूध में थोड़ी सी आधी चुटकी हल्दी डाल दिया करते थे, उबाल करके पिला दिया, बच्चों को सुला दिया और सो करके चद्दर उड़ा दी है। पसीना आया, बुखार उतर गया, सुबह फिर काम में लग। आज के समय में लोगों को ये उपाय ही नहीं पते। जरा सा बुखार आया है, चलो डॉक्टर के पास चले गए और इंजेक्शन लगवाया है, 500 रुपये दिया है, और अपना शरीर तीव्र गति से ठीक हो जाए, फास्ट रिलैक्स। लेकिन याद रखना, स्पीड से काम करोगे तो जब भागते हो तो गिरने का डर रहता है, गिर भी जाते हो, चोट लग जाती है। ऐसे तेज गति से आप जो काम करोगे उसमें आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए भोजन के समय में इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बीमारियों को हम भोजन के माध्यम से भी ठीक कर सकते हैं, जैसे नीम की पत्ती, करेला और मेथी, दालचीनी, अजवाइन, ये चीज़ें हम शुगर के समय में इन चीज़ों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये लाभदायक चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ एलोवेरा, हल्दी, ये लाभदायक चीज़ हैं, इनमें आप लोग फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मसाले, जो भारत की पद्धति है, कुछ लोग क्या करते हैं, माता बहनें भी कुछ प्रमाद कर जाती हैं, एक बर्तन में घी डाला, उसमें सारे मसाले डाले, पानी डाला, सब्जी डाल दी और बंद कर दिया, 15 मिनट में सब्जी तैयार, उसका नाम रख दिया फास्ट फूड। लेकिन वो भी पकी नहीं है सब्जी, वो जल गई है, माने तेज आंच पर रख करके मसालों ने अपना असर तो दिखाया नहीं, अपना सब्जी गल गई है, आप उसको खा रहे हो। जो पकाने वाले हैं उन मसालों को पका दो, जब मसाले अपना रंग छोड़ दे, अपना असर छोड़ दे, तब उसमें सब्जी डाल करके जब आप पकाओगे, पहले कुकर नहीं था, ढक्कन ढक करके प्लेट रख दिया करते थे और उसके ऊपर भिगोनी पर, और फिर वो सब्जी बन जाया करती थी, तो वो सब्जी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती थी। आज के समय में कुकर का ढक्कन ढक दिया है, मसाले डाल दिए, सब्जी डाल दी, आग लगा दो, सीधा कुकर जला, 2-4 सीटी आई, चलो हो गया काम। इन चीज़ों से भोजन सही नहीं पका है। वो मसाले जो हैं हमारे भारत के भोजन में, खान पान में जो मसाले हैं, वो आपके लिए बहुत लाभदायक है। कोरोना के समय में कुटकी और चिरायता, हल्दी, लौंग, इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा हुआ, लोगों ने अपनी बीमारी को ठीक रखा। पूरे विश्व में कुटकी और चिरायता, गर्म पानी का सेवन किया गया, जिससे कोरोना बचाने का काम हुआ। मसालों में कुछ चीज़ें ऐसे हैं, तेजपात है, दालचीनी है, हींग है, नाभि पे रख दो तो गैस की बीमारी नहीं होगी। कपूर है, जिसको सूंघ लिया जाए तो नज़ला जुकाम नहीं होता है, उसका मंजन कर लिया जाए तो उसमें दांत की पायरिया नहीं होता है। हींग है, पेट पे लगा लो तो ठीक हो जाता है। हल्दी है, दूध में डाल करके पी लो तो बुखार ठीक हो जाता है, और उसके साथ साथ हल्दी को घुटनों पे लगा लो तो दर्द ठीक हो जाता है। सरसों के तेल में नमक डाल करके दांतों का मंजन कर लिया जाए तो पायरिया दूर हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान।